अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे देखने वालों, आज का वीडियो कारोबार में धोखे के हवाले से है कि क्या कारोबार में आपको लोग चूना लगाते हैं कि नहीं, आपको कारोबार में तरह तरह के तरीके से धोखे आते हैं कि नहीं। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। वीडियो स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि आपको बात पूरी की पूरी समझ में आ जाए। ये वीडियो कारोबारी दोस्तों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ख़ास है। इस वीडियो में हम धोखे से पर्दा उठाएंगे कि किस तरीके से लोग धोखा करते हैं। तरह तरह के तरीके आए हुए हैं क्योंकि महंगाई का दौर है और इस महंगाई के दौर में तरह तरह के तरीके से लोग कारोबार में धोखे करते रहते हैं। एक मर्तबा हमारे एक दोस्त के साथ इस तरीके से धोखा हुआ कि उसे कहा गया कि ये नीचे कार जो खड़ी है इसमें हाजी साहब बैठा हुआ है। हाजी साहब को तकरीबन कुछ रसगुल्ले, कुछ गुलाब जामुन, बिस्कट की पीस वगैरह चाहिए, तो आप 300 रुपये का सामान, 300 नहीं सॉरी 3000 रुपये का सामान बराबर करें तो हाजी साहब आपको पैसे देगा। जैसे ही दुकानदार ने इसे सामान पकड़ाया और वो बंदा गाड़ी पे गया तो गाड़ी में बैठकर मोटर फ़ौरन रवाना किया, स्पीड दे दिया। मेरे यूट्यूब फैमिली तो इस तरीके से, यानी आपको कहेंगे कि हाजी साहब पैसे देगा और नीचे जैसे ही गाड़ी पे जाएगा तो फ़ौरन गाड़ी रवाना करेगा। इसी तरह मेरे साथ चंद दिन पहले एक इस तरह वाक़या हुआ कि आप हम एक पेपर का बंडल दे दे। लेडीज़ जब बैठी हुई है कार में, सामने आप देख रहे हैं, मैंने जब देखा तो वाकई लेडीज़ बैठी हुई थी। तो हम लेडीज़ को ये पेपर दिखाएंगे। पेपर का बंडल, बड़ा बंडल था, 2200 रुपये उसका कीमत था। तो मैंने उसे बंडल हवाले किया कि चलो लेडीज़ देखेगी। मैं अपने दिमाग में ये सोच रहा था कि लोग पूरे के पूरे कपड़े दे देते हैं घर के लिए और वो अपने घरों में देखते रहते हैं, पसंद करते हैं, फिर वापस दुकानदार को करा देते हैं। तो आप एक पेपर का बंडल क्यों नहीं देते। जैसे ही मैंने बंडल दे दिया वो बंदा गाड़ी में बैठ गया और गियर लगाया। एक बार एक और वाक़या हमारे साथ इस तरह पेश हुआ कि एक बंदा आ गया कि भाई इतना इतना सामान आप बंद कर दे। मैंने वो जो करीब का जो मोटरसाइकिल वाला है उसके साथ मेरा भाई बैठा हुआ है, हम अपना मोटरसाइकिल ठीक कर रहे हैं। तो मेरे भाई के साथ पैसे हैं, अगर आप मेरे साथ कोई बंदा भेज रहे हैं तो उसको पैसे मैं हवाले करूँगा। अगर आप हमारे साथ कोई बंदा नहीं भेजेंगे तो भी मैं हराम का खाने वाला नहीं हो, हम हराम का माल नहीं खाते। अगर हम खाते हैं तो हलाल का माल खाते हैं। कोई बात नहीं, मैं ख़ुद पैसे लेके आऊँगा। तो जैसे ही मैंने सामान दे दिया वो बंदा गायब हुआ, क्योंकि हम अपने दिल में ये सोच रहे हैं कि फ़लाँ बंदा ठीक होगा, फ़लाँ बंदा धोखा नहीं करेगा। हम बंदे के बातों पे आते हैं, हम बंदे के चेहरे पे आते हैं, लेकिन अगला बंदा क्या होता है, धोखेबाज निकलता रहता है। असल में ये धोखेबाज लोग नहीं होते, लेकिन महंगाई ने इतना माहौल बना दिया कि तकरीबन 50% लोग धोखे में आ गए और 50% लोग धोखे करते रहते हैं। मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे देखने वालों, तो आपके साथ भी बहुत सारे ऐसे धोखे पेश आए होंगे, आपके साथ भी तरह तरह के धोखे पेश आए होंगे। मेरे साथ हम तकरीबन मैं बहुत पहले का कारोबार करता रहता हूँ, क्योंकि हम कारोबारी लोग हैं और कारोबार से वाबस्ता है। तो बहुत तरह तरह के धोखे हमारे साथ पेश आए हुए हैं, जिससे हमने बहुत सारा सबक लिया है, जिससे हमारा बहुत सारा तजुर्बा होता रहता है। मेरा ज़ाती ये उसूल है कि तकरीबन 90% मैं किसी पर एतबार नहीं करता, 10% सिर्फ एतबार करता रहता हूँ। लेकिन 10% में बाज़ लोग वो निकल जाते हैं, धोखे करके निकल जाते हैं। तो आप भी ऐसा तरीका बनाएं तो आप कामयाब होंगे कि 90% एतबार किसी पर ना करें, 90% कर्ज़ अपने कारोबार में ना करें, 90% किसी पर अंधाधुन एतमाद ना करें, 10% सिर्फ एतमाद करें। तो 10% में आपसे के साथ कम ही लोग धोखा करेंगे और बहुत ही ज़्यादा लोग धोखे नहीं करेंगे। तो आपने कारोबारी दोस्तों से मेरा ये मशवरा है कि बेशक एतमाद करें, लेकिन 10% एतमाद करें, 90% एतमाद ना करें। एहतियात से रहे, क्योंकि महंगाई का दौर है और महंगाई के दौर में कुछ भी हो सकता है। मैं किसी का ये हरगिज़ नहीं कहता कि आप बिल्कुल एतमाद ना करें। हो सकता है कि आपका निशाना ठीक जगह पर हो और ये भी हो सकता है कि आपका निशाना गलत जगह पर हो।
میرے یوٹیوب فیملی، میرے دیکھنے والوں، جنہوں نے دوستوں نے یوٹیوب کا چینل بنایا ہوا ہے تو ان کو انشاءاللہ اچھے خاصے ثمرات ملیں گے، لیکن ابھی فی الفور نہیں ثمرات ملیں گے، لیکن کچھ عرصہ لگے گا، چاہے 5 سال لگے، 4 سال لگے، 10 سال لگے، لیکن انشاءاللہ اس کے نتیجے اچھے نکل آئیں گے۔ جن لوگوں نے 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، 15 سال پہلے چینل بنائے ہوئے تھے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، ان کو اچھا خاصا ویوز ملتا ہے، ان کے اچھے خاصا سبسکرائب ہے، اور وہ اچھا خاصا پیسہ یوٹیوب سے کما رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے، لال کے بٹن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور کمنٹ میں بھی آپ رائے دے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، کیونکہ آپ کا اس میں 1 منٹ لگے گا۔ اور اس چینل پر بہت سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پاکستان سے ہے، کوئی آؤٹ آف کنٹری ہے، کوئی کاروباری لوگ ہیں، تو آپ بھی مختلف طریقے سے جو آپ کے ساتھ دھوکے ہوئے ہیں آپ بھی کمنٹ میں دے سکتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی اچھا خاصا سبق مل جائے۔ ہم نے اپنی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ بھی ہمارے ساتھ باتیں شیئر کریں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو۔ والسلام۔